नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। 2 दिन की छुट्टी है और मार्केट खुलेगा अब अपना 27 जनवरी। ठीक है, 25 26 छुट्टी रहेगी। 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगा। मंडे का दिन रहेगा और ये वाला हफ्ता होगा हमारा मंथली एक्सपायरी वीक का भी। ठीक है, तो जो बजट रैली, प्री बजट रैली, ये होगी नहीं होगी, मार्केट क्या दिखा सकता है इसके बाद से, और जो क्लोजिंग आई है वीकली चार्ट पे वो हमसे क्या कह रही है, उनको एक एक करके एनालाइज करेंगे। स्किप मत करिएगा, आप अपना नुकसान ही करने वाले हैं। ठीक है, एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको पढ़ना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये एजुकेशन के पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, चार्ट पे अब आते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो ये चार्ट में काफ़ी हफ्तों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब से ये इसने यहाँ पे एंट्री ली है। ठीक है, तो जब से इसने यहाँ पे एंट्री ली है तब से ही हमारा जो टारगेट है वो ये वाला बॉटम लाइन को ये रिटेस्ट करना चाहिए, मतलब कि इधर तक निफ्टी आना चाहिए। और ये लेवल कम से कम 22,500 से लेके 22,600 के आसपास आता है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। मिड टर्म में टारगेट यही है। मार्केट सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, कोई चेंजेस अभी तक किसी भी पैटर्न में, मार्केट के ट्रेंड में नहीं आए। ठीक है, अब मार्केट को अगर आप आज रीड करने की कोशिश करें, ठीक है, उससे पहले वीकली चार्ट में यहाँ पे देख लेता हूँ आपके साथ। कहाँ है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, आप देखेंगे अब इस वीकली चार्ट को, आप देखिए, कुछ नहीं देखना आपको आगे पीछे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस कैंडल देखनी है, ये वाली कैंडल। ठीक है दोस्तों, एक डोजी बनी थी और आपके साथ जो लास्ट वीकेंड मैंने एनालिसिस किया था कि आप कुछ मत करिए, इस डोजी का टॉप पकड़ लीजिए, इस डोजी का बॉटम पकड़ लीजिए, टॉप पकड़ लीजिए, बॉटम पकड़ लीजिए। जिस तरफ ये काट देगा, ठीक है, जिस तरफ ये इसको काट देगा, मार्केट उसी तरफ आगे की तरफ आपको 500 से 600 पॉइंट मिनिमम फॉल दिखाएगा। ठीक है, अब इसका आप लो चेक करेंगे, ठीक है, तो इधर दिखेगा आपको, इधर बॉटम मतलब 23,047। ठीक है, 23,047, और क्लोजिंग क्या आई है, इस वाले वीक की क्लोजिंग आई है 23,090। आई थिंक यही क्लोजिंग है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं जीरोधा का चार्ट खोल के। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, 23,092। ठीक है, 23,092 पर ये हमको एक चीज चिक चिक के बोल रही है कि एक तो ये सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग है, पता नहीं कितने हफ्तों के बाद की, है ना, कितने हफ्तों के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग है। यहां देखिएगा, ठीक है, और इसके ये नीचे ही आया है। इट मीन्स, और ये क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है, क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है। यहां पे आप देखेंगे तो इससे पहले मार्केट एक रेंज में था। ठीक है, 3 से 4 महीनों के लिए ऐसे ऐसे ये रेंज थी 22,500 से लेके 21,700, और मुझे ऐसा लगता है निफ्टी यहां तक भी आएगा, क्योंकि 2024 का ओपनिंग लेवल यही नंबर है, 21,725 के आसपास है। ठीक है, ये मेरा मानना है कि निफ्टी एक बार 21,700 725 के आसपास इस साल में एक बार आना चाहिए। ठीक है, बट फिलहाल जो पैटर्न बना हुआ है, फिलहाल जिस प्रकार से मार्केट का सीन सिनेरियो बना हुआ है, और जिस प्रकार से मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दी है, वो एक बार निफ्टी को 22,800, उसके बाद 22,600 के आसपास ले जाने का पूरा दम खम रखती है, पूरा दम खम रखती है, जो आज की वीकली कैंडल बनी है, क्योंकि ये वीकली कैंडल इस कैंडल का फेलियर है। ठीक है, पिछली जो डोजी कैंडल बनी थी, जो ट्रेंड रिवर्सल एक कैंडल जिसको आप बोल सकते हो, इसका एक फेलियर है। ठीक है, अब सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, सोमवार को वैसे तो गैप डाउन खुलना चाहिए, ये कैंडल अपने आप में डिजर्व करती है कि निफ्टी 23,000 के आसपास खुले कम से कम। ठीक है, उसका भी डिस्कशन करेंगे।
नंबर आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब आप इस वीक को देखिए जरा। ये था आपका एक क्या कहते हैं, मंडे। ये था आपका ट्यूसडे। वेडनेसडे में एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है, हैमर बनता है, मार्केट नीचे से तेजी कर देता है, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है। देन आज एक आपका कह लीजिए शूटिंग स्टार कह सकते हैं आप, ठीक है, इस ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल कह सकते हैं, जिसमें पूरी तेजी हुई, ठीक है, एक अच्छी खासी तेजी, बट वहां से जो रिजेक्शन स्क्रीन पे दिखा और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई, अब खराब क्यों है ये, ठीक है, इसने देखिए दो जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इनके भी नीचे जाके क्लोज किया है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और क्लोजिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 23,099 की ओपनिंग है, क्लोजिंग 23,155, और इसकी तो ओपनिंग 23,128, क्लोजिंग तो 200 के ऊपर है। आज की कैंडल ने लास्ट 2 दिन की कैंडल में जहां भी ओपनिंग और तेजी जो भी देखने को मिली है, उसके नीचे जाके क्लोज किया है, ठीक है, उसके नीचे जाके क्लोज किया है। इसमें बस एक यही एक मतलब नेगेटिव की भरमार है, नेगेटिव होने की मार्केट की भरमार है। एक ही चीज पेंडिंग है, एक ही चीज पेंडिंग है कि ये लोवेस्ट क्लोजिंग नहीं है पूरे वीक की, ठीक है, लोवेस्ट क्लोजिंग नहीं है पूरे वीक की, और लोवेस्ट लेवल नहीं है पूरे वीक का, जो कि आज फ्राइडे को हमको देखने को मिला है। आज की कंड बस यही कमी है, ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव की भरमार है। मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव है, और सबसे बड़ा नेगेटिव मार्केट में पता है दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा नेगेटिव, ठीक है, ये जो वीकली क्लोजिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये, ठीक है, कहाँ चर्चा कर रहा था मैं आपके साथ, हाँ इस जगह, ये वो वाला हफ्ता है अ, जून में जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस वीक में रिजल्ट आया था, ठीक है, 3 या 4 जून को रिजल्ट आया था ना, ये वो वाला वीक है। तो इस दिन जो बायर मार्केट में बैठा था, मतलब जो बायर इसको 21,285 से लेके आया था, ठीक है, उसने इतना नीचे लेवल भी देखा, बट फ्राइडे के दिन आप देखेंगे क्लोजिंग करते 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 वो इसको कहाँ लेके आ गया था, दिखेगा आपको, देखिए डेली चार्ट में लगाऊं तो आपको कहानी समझ में आएगी, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये है मंडे की कैंडल, ये है ट्यूसडे की कैंडल, ये वाली महामहिम जो कैंडल है, ठीक है, उसके अगले 3 दिन में मार्केट देखिए, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टॉप पे जाके क्लोज किया था। ये बहुत ही ड्रामेटिक वीक है, ऐसा वीक आपको शायद पूरे निफ्टी के इतिहास में ना मिले, जिसमें 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, और उसी 2000 पॉइंट की रिकवरी भी है उसी वीक में, ठीक है। तो यहां पे कितना बड़ा प्लेयर बैठा होगा आप सोचिए जरा, और इसने क्या अचीव करके दिया था मार्केट को, इसने मार्केट को अचीव करके दिया था कि ये जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग आई थी, ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखिए कहां थी, यहां देखेगी आप, 23,290। तो इस पूरे 2023 जून के बाद से कह लीजिए आप, ठीक है, और 2024 जून, सॉरी 24 जून, ये लोवेस्ट क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे, ठीक है। यहां से अब बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्म दिख रहा है ये कि निफ्टी जो है एक बार को 22,800, ठीक है, और उसके बाद 22,600 से 500 के बीच में मेरे हिसाब से हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाए। सबसे पहला टारगेट आएगा ये 22,800, ठीक है, और दूसरा टारगेट जो आना चाहिए, ज़्यादा ही गिरावट आती है, 22,500 से लेके 600। ये दो टारगेट के लिए आप नेक्स्ट वीक में 22,800
22,600 मान के चलिए आप, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, सोमवार वाले दिन, यानी कि 27 वाले दिन आपको ध्यान क्या देना है। आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है, जो प्रीवियस वीक का लो था, ठीक है। देखिए, अब आप एक चीज नोट करिएगा, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज, मंडे को निफ्टी इस लेवल के नीचे रहता है, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर ही उस ट्रेंड में है जहां वे वो 22,800 दिखाएगा स्क्रीन पे। तो मतलब कि ये सिग्नल है, बी ऑन सेल साइड, सेकंड, ठीक है। सेकंड सिग्नल मतलब मान के चलिए सेकंड सिग्नल कंफर्म कर दे स्क्रीन पे, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, 22,974, ये नंबर अगर स्क्रीन पे आ जाता है, 95% चांसेस है कि 22,800 और 22,600 ये आप नेक्स्ट वीक में ही देखोगे, मतलब कि 30 जन तक ही देखोगे, 22,800 और 22,600, ठीक है। 30 जनवरी से पहले पहले ही देख लोगे, अगर ये नंबर स्क्रीन पे आ जाता है। ये नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। वो 23,047 के नीचे बी ऑन सेल साइड, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सिनेरियो नंबर 2, नहीं भाई मार्केट नहीं गिरता, अगर मार्केट नहीं गिरेगा दोस्तों, तो निफ्टी यहां से 23,125 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे ये दो दो हफ्ते से यहाँ टाइम पास कर रहा है ना, तीसरा हफ्ता भी ऐसा टाइम पास वाला बन जाएगा। लास्ट के 10 डेज से यही है, तो इसका मतलब ये वाला भी 300-350 के आसपास जाएगा, गिरावट आ जाएगी, 23,100 के आसपास आ रहा है तो तेजी हो जा रही है। इसी प्रकार की कहानी आपको अगले 4 बजे, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, ठीक है। ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, और जिस प्रकार की वीकली कैंडल बनी है, नेक्स्ट वीक में निफ्टी को 300 से 400 पॉइंट का एक फॉल जो है देना चाहिए। बट मार्केट है, हम किसी भी उसको नकार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसने भी एक चीज तो इसने जरूर मिस की है, कि इसने वीकली लो आज के दिन नहीं लगाया, पूरे वीक का लो जो है इसने आज के दिन नहीं लगाया। 23,150 या 125 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए निफ्टी, तो समझ लीजिए जैसे ये 5 दिन यहाँ निकले, ये 5 दिन यहाँ जो भी टाइम पास हुआ है, तो अगले 5 दिन भी यहाँ टाइम पास ही होने वाला है। कोई हमें अच्छी खासी दिशा जो है नहीं दिखने वाली, ठीक है, मार्केट में। पर ये सिनेरियो नंबर 2 है, जो कि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। अब आ जाते हैं दोस्त बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए उसी प्रकार से इसने ट्रेड किया है, जैसा मैंने आपके साथ बहुत पहले बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन की थी। कोई भी वीडियो निकालेंगे आपको यही दिखेगा, ये जो है ऊपर से आएगा तो इस एरिया में आराम करेगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आराम कर रहा है। बेस्ट बात ये है कि इसने इसको रीटेस्ट भी किया है, ठीक है। ये देखिए, मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ, ये देखिए, ये आया, इसने पहला टारगेट पूरा किया जो कि था 48,300 के आसपास। इसने इसको रिटेस्ट भी किया, अभी नीचे की तरफ है, ठीक है। जैसे ही ये 48,040 थोड़ा सा नीचे है नंबर, पर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए इसकी जो सेकंड हाफ की जर्नी है ना, सेकंड हाफ की जर्नी क्या, हमारा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है भाई ये वाला बॉटम 46,100 के आसपास, ये फिर इसके आसपास जो है जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गिरावट थी, ये हमने कहाँ से एंटिसिपेट की थी दोस्तों, ये हमने यहां से एंटिसिपेट की थी। कौन सा चार्ट देख के, रिलायंस का चार्ट देख के। ये भी आप लोग को अच्छे से याद होगा, ये रहा वो दोस्तों रिलायंस का चार्ट। सेम पैटर्न है, सेम चार्ट पैटर्न है, सेम लक्षण है, सेम गिरावट आ रही है, ये देखेंगे। ये तोड़ा इसने, और इधर जो बॉटम बन, इधर जो टॉप लगा हुआ है, ये इधर जहां इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, वहीं पे आके इसका टारगेट पूरा हुआ है। अब यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, तो ये देखिए,
ये इधर ही आके सांस लेगा, यानी कि 46,100 के आसपास। तो ये फॉल यहाँ से एंटिसिपेट करते हुए पहला टारगेट जहाँ पे आराम कर रहा है। अच्छी बात ये, बहुत बढ़िया बात की है इसने बैंक निफ्टी ने, इसने नेक लेवल को रिटेस्ट किया है। ये है इसका नेक लेवल, हेड एंड शोल्डर है ना ये, तो इसका नेक लेवल ये है 49,600 से लेके 49,800। इसने रीटेस्ट भी किया और नीचे आके क्लोज भी किया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अब ये जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है, 46,100 के आसपास की। ये लेवल आपको स्क्रीन पे आने वाले टाइम में दिखेगा, ठीक है। सिग्नेचर इसके कब मिल जाएंगे, साइन इसका कब मिल जाएगा, जब ये 48,040 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाए। यहाँ से एसएल डाल दीजिएगा 48,300, टारगेट रख लीजिएगा 46,100 टिल फेब एंड, टिल फेब एंड, ठीक है। तो ये है दोस्तों मार्केट। स्टॉक्स की चर्चा कर लेंगे। वैसे तो टेलीग्राम पे मैंने आपको दिए हैं स्टॉक्स, ठीक है, और ऑफर भी है। टेलीग्राम पे कोई नहीं है तो दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़िए। जैसे यहाँ पे, ये तो खैर मेरा ही ग्रुप है भाई, ठीक है। ये एसटीबीटी जो दिए हैं इनको भी हम एनालाइज कर लेंगे। 3:20-25 पे मैंने कल्याण जी, पेटीएम, आईसीआई बैंक, डीएलएफ, लोधा, इनके ऊपर बेयरिश व्यू तो मेरा पहले से ही है, ठीक है। सबके ऊपर मैं ट्रेड एक एक बार आपके साथ कर चुका हूँ डिस्कस, तो इनको एनालाइज भी कर लेंगे कि मंडे हमें क्या देखने को मिल सकता है इन सारे स्टॉक्स में। एक वीडियो स्टॉक के ऊपर भी हम बना लेंगे। फिलहाल फ्राइडे है दोस्तों, फैमिली के साथ टाइम पास करिए, आराम करिए, ठीक है। मार्केट खुलना तो नीचे ही चाहिए जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बना है इसका, और लगभग 200-250 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में गैप डाउन मिलना चाहिए, 70-80 पॉइंट, वो सॉरी बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट गैप डाउन मिलना चाहिए, निफ्टी में 70-80 पॉइंट गैप डाउन हमको आराम से मिलना चाहिए। और बहुत नेगेटिव क्लोजिंग है ये, ठीक है। एक ही चीज है जिससे बुल जो है वो सांस ले सकते हैं कि भाई वीकली लो हमें आज देखने को नहीं मिला और वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग हमें आज देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो अदरवाइज अगर रुक भी जाता है ना, ब्रेक डाउन नहीं आता है, तो भाई वो फिर अगले आगे आने वाले दिनों में कभी ब्रेक डाउन आ जाएगा। बट जो मार्केट में इस वीक में जो कैंडल बनी है उसने कंफर्म कर दिया है कि निफ्टी एक बार 22,800, 22,500, 600 जरूर जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अब तक आपने वीडियो दोस्तों पूरी देखी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।